ओम शांति। 18 जनवरी 2011 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मंजीत जगतजीत बनकर दो। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो, स्नेह की सौगात मंजीत जगतजीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति दिन है। सभी बच्चों के नयनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे थे कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह दिल का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। संसोस फादर का करणहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूँ, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति में मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वयं ही निमित्त हैं, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं, इसीलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वह बच्चे वह कह के मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है, बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इसी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, यह सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मज़े में रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्ति का मज़ा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसे ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हैं, याद है क्या कहते हैं वो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? बाबा ने कहा इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी जो भी काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसका बाप दादा वह बच्चे वह कह करके मुबारक दे रहे हैं। इसीलिए बाप दादा अभी क्या चाहता है, अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प 2 बार
दो, मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती हैं ना, ऐसे ही मन को भी जो भी ऑर्डर करे वही करे। अभ्यास करते हो ना, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं बाप दादा। अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो वैसे ही मेरा को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय वह संकल्प करना चाहो, वह बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करना चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो। मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या यह मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मंजीत जगतजीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से यह सौगात देने के लिए कह रहे हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करें तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प नहीं आने देना। कर सकते हो आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो, कर सकते हो, करेंगे। चलो अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें तो आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। व्यर्थ संकल्प बंद, इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा है? जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूँ? वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन आज भी कोई ताकत कम हो जाए ना तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं? कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसीलिए यह संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर एक बच्चे के साथ सहयोगी है। सिर्फ आप याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मंजीत जगतजीत का जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह आपका काम करता है। अभी अटेंशन दो। मन मेरे ऑर्डर में ना चले कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करें या आ जाती हैं फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने यह होमवर्क दिया। मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करे वह मानेगा, ज़रूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। माताएं या टीचर्स हो सकता है टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठा रहे हैं। अगर समझते हो सकता है तो हाथ हिलाओ। पहली लाइन तो हिलाओ। भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाप का सिकी लधा बच्चा। अभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा मेरा बाबा? कितने बार कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं। अभी भी 350 हैं। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहाँ न कहाँ से आते हैं। तो अभी यह रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपनी आपकी रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक जून को तो यह कार्य दे सकते हैं कि इससे यह जोन इस सप्ताह का या 15 दिन रिजल्ट देखिए। व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया वह मंजूर है। टीचर्स मंजूर है जो उनको कार्य देवे। हाथ उठाओ टीचर्स। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा वह निश्चय रखते हैं कि यह बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है महाराष्ट्र, जो बाप ने कहा वह किया। ऐसा है
महाराष्ट्र वाले हाथ उठा, बहुत है, पौना क्लास है। तो हर एक जो उन बाप के आज्ञाकारी हैं कान हिला रहे हैं। सभी बाप को भी निश्चय है कि यह मेरे बच्चे हैं ही। निश्चय बुद्धि बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हैं वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिके लधे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है, वह रोज़ की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि मेजोरिटी बच्चे मुरली से प्यार करते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता है हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा मेरा आपसे बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ने आए, तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे भी जाते, काड़ने अकाड़ने, तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वह मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत खराब थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार है बच्चे का भी रहना चाहिए। तो मुरली रोज़ क्लास में पढ़ना व सुनना, अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है, तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ तो सब दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बाप अब पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वह टीचर लिख के भेजे। पसंद तो है ना? अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नए नए द्वारा संदेश दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए बाप के मीठे मीठे भाव व भिन्न भिन्न शब्दों की याद, चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है, और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा युग संगम युग, यह बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश का है। 14,000 आए हैं। बाप दादा का स्नेही दिन पर विशेष स्नेह सभी बच्चों पर है, और सदा यह स्नेह अमर रहेगा। वहाँ के आने वाले तो सब उठ रहे हैं ही। टर्न बाई टर्न आने का जो चांस मिलता है वह पसंद है ना पसंद है, कोई का भी उलाहना नहीं रह सकता है। हर जन को टर्न मिलता है, तो यह सिस्टम पसंद है, अच्छा है। देखा गया है हर एक जोन खुली दिल से अपने तरफ के साथी ले आते हैं। यज्ञ सेवा का चांस भी है, मिलने का चांस भी है। यह यज्ञ सेवा चाहे थोड़े से दिन मिलते हैं, लेकिन यज्ञ सेवा करके जाने के बाद आपके जीवन में यज्ञ की आकर्षण अनुभव होती है। इसलिए परिवार क्या है, यहाँ इतना बड़ा परिवार इकट्ठा होता है। जोन में भी इतना परिवार इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन मधुबन में आना, बाप दादा से मिलना, साथ में परिवार से भी मिलना, एक बार यज्ञ सेवा की तो सदा यज्ञ नैनों में आता रहेगा। देखी हुई चीज़ और सुनी हुई चीज़ में फ़र्क तो होता है ना। मधुबन हर एक बच्चे का घर है। यह तो सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान में भेजा गया है, क्योंकि विश्व सेवक बनना है ना। उलाहना नहीं रह जाए, हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया, वर्षा दे के गया और हमें पता नहीं पड़ा, यह उलाहना रह नहीं जाए। इसीलिए बाप दादा हर समय यही कहते, अड़ोसी पड़ोसी, गांव गांव, एरिया एरिया में यह संदेश जरूर दो कि आपका बाबा आ गया। माने ना माने उन्हों का अपना भाग्य है, लेकिन उलाहना नहीं रह जाए, संदेश देना आपका काम है। मानना, भाग्य बनाना वह उन्हों के हाथ में है, लेकिन अपने तरफ से कोई उलाहना नहीं रह जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में सेवा का विस्तार बहुत अच्छा है। इसके लिए बाप दादा टीचर्स या सेवा करने वालों को विशेष मुबारक दे रहा है। जैसा नाम है वैसे ही काम है, विस्तार किया है। बाकी नए नए प्लान, जैसे अभी दिल्ली वाले प्लान बना रहे हैं, बाप ने ही कहा प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र भी कोई ना कोई नया प्लान, वही नहीं लेकिन कोई नए रूप में सेवा का प्लान बनाए और चारों ओर आवाज़ फैलाए। महाराष्ट्र में तो फैला रहे हैं, लेकिन चारों ओर फैलाने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाओ, जिससे भिन्न भिन्न देश में आपके द्वारा सेवा का आवाज़ आए। अच्छा लगता है बिजी रहना और मायाजीत बनना, तो बाप दादा खुश है महाराष्ट्र पर, टीचर्स भी खुश है ना। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें, डबल विदेशी जब सुनते हैं दिल में सबके बहुत प्यार होता है। ब्राह्मण परिवार में भी प्यार की लहर घूम जाती है, कितना भी दूर हो, लेकिन दूर को दिल के स्नेह से नज़दीक बनाना, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। सेवा भी फैला रहे हैं, यह भी समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं। अभी अभी कोई भी संख्या रह नहीं जाए, उलाहना नहीं दे कि हमको तो संदेश मिला नहीं। तो बाप दादा ने देखा कि अभी फॉरेन वाले इंडिया वालों से मिलकर चारों ओर संदेश देने के अच्छे प्रैक्टिकल ला रहे हैं। कोई भी धर्म रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए। और फॉरेन की सेवा शुरू से वायुमंडल में फैलने का साधन यह है, जो शुरू में
ही सब एक स्टेज पर सब एक समय में इकट्ठे बैठते थे। क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, जो भी सभी भिन्न-भिन्न है, वह सब एक स्टेज पर इकट्ठे बैठते थे। तो यह सर्व का पिता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। तो कोई भी ऐसे रहना नहीं चाहिए। ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी कोई भी, चाहे शाखाएँ भी हैं, लेकिन संदेश ज़रूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि अभी समय भी आपका दिमाग थोड़ा बदल रहा है। दुःख शांति की लहर विदेश में भी फैल रही है, भारत में तो है ही। इसीलिए अभी सुनने की इच्छा बढ़ रही है। अभी देखो, निमंत्रण देते हैं तो आपका हॉल तो भर जाता है, लेकिन और भी रह जाते हैं तो लोगों की चाहना भी बढ़ रही है। इसलिए खूब सेवा फैलाओ, चांस भी मिल रहे हैं तो विदेश वालों को सेवा का चांस, उत्साह है, यह दिन प्रतिदिन देखने में आता है। लेकिन बाप चाहे गांव से आए हैं, चाहे विदेश से, चाहे कहाँ से भी आए हो, सभी को बाप दादा यही कहता है कि खूब सेवा करो। कभी भी समय बदल सकता है, तो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। ऐसा समय भी आने वाला है, इसलिए जो करना है वह आप कर लो। कब नहीं, अब बाप दादा हमेशा कहते हैं कल पर छोड़ो नहीं, आज पर भी नहीं। क्योंकि अब क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। हमको बताओ कब तक दुख चलेगा। खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे। मनुष्य आत्माओं को तो दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए हैं उनको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी ज़रूरी है। करो या कराओ तो डबल। फॉरेनर्स को देख सारा परिवार भी खुश और स्वयं भी खुश और बाप दादा भी खुश। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मंजीत जगतजीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। कलकत्ता के भाई बहनों ने फूलों का श्रृंगार किया है। अच्छा है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन यह मेहनत आपके दिल का स्नेह फूलों में दिखाई देता है। चाहे मेहनत से करो, चाहे उत्साह दिलाने की सेवा करो, लेकिन मेहनत का बल और मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। तो बहुत बहुत स्नेह बाप दादा खास कलकत्ता वालों को दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप में प्रवेशता भी कलकत्ता में ही हुई है। इसीलिए कलकत्ता वाले ही निमित्त बने हैं स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए। अच्छे प्यार से करते हैं। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सबको भी पसंद आता है ना। परिवर्तन तो चाहिए ना, तो यह अपना स्नेह प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। अच्छा, अभी जो बच्चे सम्मुख हैं या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर यह कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। हाँ, यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप समान याद प्यार और दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। और हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को दिल का याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात भाग्य सेवा के बिना रहने नहीं देता। जितना जितना जिसका जितना भाग्य है वह भाग्य उसको ले ही आता है। भाग्य है ना अच्छा है। अभी समय जो भी भगवान है उन्हों को पालना, उन्हों को ला रहा है। अभी समय जो भी भाग्यवान है उन्हों को ला रहा है। बाप ने कह दिया है ना, तो समय अचानक होना है तो समय कोई ना कोई आत्माओं को जगाता ही रहेगा। बहुत अच्छा। परदादी से बेटी बाप से मिल रही है। अभी तो बाप समान बनने वाली है, अभी सेवा शुरू करेगी। इसकी सेवा, हाँ, बाबा ने कहा इसको सेवा कराओ, बिजी करो। इतने सब आते हैं, उनमें कोई ना कोई को अनुभव सुनाती रहे, सेवा हो करती रहे। बहुत अच्छा। डॉक्टर निर्मला दीदी से तबीयत ऊपर नीचे रहती है, समझ गई हो क्यों होती है। क्यों का कारण समझ लो तो उस कारण को आने नहीं देना। जानती तो हो, ज्ञानी तो आत्मा हो, जान जाओ और उसे किनारा करो, आने नहीं दो। तीनों भाइयों से मुलाकात, पांडवों से मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा है। और आप तीनों को सेवा का ध्यान रखना है। सेवा के नए नए प्लान और क्या साधन हो, जिससे जल्दी से जल्दी सबको संदेश मिल जाए। कोई भी तरफ रह नहीं जाए, ये प्लान बनाओ। भले सेंटर व जोन भी बनाते हैं, लेकिन आप लोगों की भी बुद्धि चलनी चाहिए। क्या नवीनता सेवा में करें और साथ साथ सारे यज्ञ में जो चल रहे हैं उनका बीच बीच में चक्कर लगाओ। सब स्थानों में सर्विस का उमंग उत्साह दिलाओ। कई जोन तो सेवा में करते रहते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जो कभी भी बड़े प्रोग्राम नहीं करते, उन्हों को उमंग दिला के निमित्त बनाओ। क्योंकि आपस में जब मिलते हो तो यहाँ ही प्लान पहले बना लो, फिर कहाँ कहाँ है। हर एक अपने नज़दीक जो भी है उसमें चक्कर लगा के समझो। मतलब समझो, सेवा की जिम्मेवारी आप लोगों को कराना है, करने के साथ करना भी पड़ता है, कराने के साथ करना भी पड़ता है। तो ठीक है, प्लान आपका सुना था, ठीक है। जैसे निमित्त बने हैं और तो कोई स्टेज पर नहीं आते हैं, आप ही आते हो ना, तो निमित्त तो हो। निमित्त हो तो निमित्त में धारणा भी सिखाओ और प्यार भी दो। प्यार कोई ऐसा प्यार नहीं जो आवश्यकता किसकी हो और उसको दिलाना या देना, यह भी प्यार है। ऐसे निमित्त बनो, ठीक है ना। रमेश भाई से तबीयत ठीक हो जाएगी, ज़्यादा सोचो नहीं। जो हो रहा है उसका एक सेकंड में प्लान सोचो, बस यह हो, यह हो, यह हो नहीं। एक सेकंड में प्लान बनाओ।
अभी कहा ना, तो टाइम जो है वह हर चीज़ में कम दो, थोड़े में फाइनल करो, क्योंकि आजकल टाइम की वैल्यू है, एक एक ब्राह्मण की वैल्यू है। अफ्रीका में रिट्रीट सेंटर बना है, नक्शा बाप दादा को दिखाया है। सभी जो भी निमित्त बच्चे बने हैं उनका उमंग यहाँ तक पहुँच रहा है। बाप दादा खुश हैं, जितने सेंटर बढ़ेंगे उतने बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाएंगे। तो आप उद्घाटन नहीं कर रहे हो, लेकिन अनेकों के भाग्य खुलने के निमित्त बने हो। हंसा बहन से मुलाकात, समाचार जो लिखा है वह मिला। अभी जो आज काम कर रहा है, काम कहा है ना, कितना सोचो क्या सोचो, यह काम इतना, इसमें नंबर 1 जाना। हैदराबाद शांति सरोवर के कोर कमेटी मेंबर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आप सभी सेवा के निमित्त बने हुए हो। यह सेवा विश्व सेवा है, सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, लेकिन विश्व की सेवा है। जो विश्व सेवा करने में आत्मा में खुशी होती है, उसका पुण्य का काम कर रहे हो ना। तो जहाँ पुण्य होता है वहाँ दुआएं मिलती हैं, वह दुआएं अपने जीवन के लिए बहुत ऊंचा उड़ाती है। तो बाप दादा को समाचार मिला कि यह सब सेवा के निमित्त तो बहुत अच्छा करते चलो और दुआएं लेते चलो, क्योंकि दुआएं मिलना इस कार्य के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति सूक्ष्म में होती है। इसलिए जो भी जहाँ सेवा करते हैं वह सेवा नहीं समझो, लेकिन अपना पुण्य जमा कर रहे हैं, और पुण्य जमा होने से ऑटोमेटिकली आपको सेवा भाव का फल मिलता है, बल मिलता है। तो खुशी खुशी से आह्वान करते चलो और उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना करते चलो। जो भी आवे वो मालामाल होके जावे, ऐसी शुभ भावना शुभकामना से सेवा में आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा। लेकिन शुभ भावना और शुभकामना सेवा की रखेंगे तो सेवा से बल मिलता है, आपको भी खुशी होगी, और जिस कार्य के प्रति करते हो उस कार्य में आने वाली आत्माओं को भी खुशी की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा, जो भी सेवा करते हो, बाप दादा के यज्ञ की सेवा करते हो, यज्ञ की सेवा करने में बहुत पुण्य है, बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते चलो और औरों को भी बढ़ाते चलो। अच्छा है, सभी जहाँ भी हैं अच्छे हैं, तो आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। विदाई के समय गीत गाया, अभी छोड़कर नहीं जाओ, दिल अभी भरा नहीं। दिल तो भरने वाला है ही नहीं, सदा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, 84 जन्म ही बाबा के साथ रहेंगे, रहना अच्छा ही है। ब्रह्मा बाप की तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार। बाबा आपको जाने का मन करता है, ड्रामा में है बच्चे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।